जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? विविध ज्ञानांशु चैनल के माध्यम से आज हम अपनी ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में करेंगे त्रयोदश पाठ है, जिसका कि शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करना प्रारंभ करें इसके पहले नज़र डालते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। किंचित कौन, खात आकाश से, बहुतरम अर्थात अपेक्षाकृत अधिक, प्रवसतः प्रदेश में रहने वाले का, आतुरस्य रोगी का, दुर्जह कठिनाई से जीतने योग्य, पुंसाम मनुष्यों का, अनंतकः अर्थात कभी अंत न होने वाला, सर्वभूततः अर्थात सभी प्राणियों का हित करने वाला। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर के क्रम में प्रश्न 1 की तरफ। उच्चारणम करोत पुस्तिकायां च लिखत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत के कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करने से इनको बोलना आसान हो जाता है। आइए मेरे साथ उच्चारण करिए। किंचित उच्चतरम, किंचित शीघ्रतरम, पितुच्चतरस्तथा, वाताचिंता, शत्रुर्दुर्जह, व्याधिरंतकः, साधुर साधु निर्दय। प्रश्न 2। अधोलिखितान् यक्षस्य प्रश्नान् युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननं कुरुत। नीचे लिखे यक्ष प्रश्नों को और युधिष्ठिर के उत्तरों को पढ़कर मनन कीजिए। आइए देखते हैं यक्षस्य प्रश्न 1। यक्ष का प्रश्न पहला। भूमि गुरुतरम किंस्मित, भूमि से भारी कौन है? युधिष्ठिरस्य उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर देखिए। भूमि गुरुतरा माता, भूमि अर्थात पृथ्वी से भारी माता है। यक्षस्य प्रश्न, यक्ष का प्रश्न देखिए। खात उच्चतर च किंचित, आकाश से अधिक ऊंचा क्या है? युधिष्ठिरस्य उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। पिता खात उच्चतर है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। फिर देखिए यक्षस्य प्रश्न। वायु शीघ्रतरम किंस्वित, हवा से भी शीघ्र चलने वाला क्या है? युधिष्ठिरस्य उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर है वातात शीघ्रतरम मन है, वायु से भी शीघ्र चलने वाला मन है। यक्षस्य प्रश्न, यक्ष का प्रश्न देखिए। तृणात् बहुतर किंस्वित, घास से भी अपेक्षाकृत अधिक क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। तृणात् बहुतरी चिंता, चिंता घास से भी अधिक है। यक्षस्य प्रश्न। पुंसाम दुर्जह शत्रु कः, यक्ष का प्रश्न है कि मनुष्यों का न जीतने वाला शत्रु कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर देखिए। पुंसाम दुर्जह शत्रु क्रोध है, मनुष्यों का शत्रु क्रोध है जिसे जीता नहीं जा सकता है। यक्षस्य प्रश्न, यक्ष का फिर प्रश्न देखिए। पुंसाम अनंतकः व्याधि कः, मनुष्यों का ऐसा कौन सा रोग है जिसका अंत नहीं है? युधिष्ठिरस्य उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। पुंसाम अनंतकः व्याधि लोभ है, मनुष्यों का ऐसा रोग लोभ है जिसका कि अंत नहीं है। यक्षस्य प्रश्न, यक्ष का प्रश्न सुनिए। साधु कीदृशः स्मृतः, साधु किसे कहा गया है? युधिष्ठिरस्य उत्तर, युधिष्ठिर का उत्तर देखिए। सर्वभूतहितः साधु स्मृतः, सभी प्राणियों का हित करने वाले को साधु कहा गया है। यक्षस्य प्रश्न, फिर यक्ष का प्रश्न देखिए। असाधु कीदृशः स्मृतः, असाधु अर्थात दुर्जन किसे कहा गया है? युधिष्ठिर का उत्तर है निर्दयः असाधु स्मृतः, जो किसी पर दया नहीं करता है, यानी कि दयाहीन व्यक्ति को असाधु यानी कि दुर्जन कहा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। देखिए क, देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है, आप इसका अनुवाद लिखिए। देवदत्तः प्रभाकरस्य अपेक्षया पटुतरः
अस्ति। ख देखिए, यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। अनुवाद करिए, इदं मिष्टान्नं तस्मात् मिष्टान्नात् मधुरतरम अस्ति। ग देखिए, विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। आप इसका अनुवाद कीजिए, विंध्याचलात् हिमालयः उच्चतरः अस्ति। घ देखिए, ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। आप इसका अनुवाद कीजिए, ज्ञानात् आचरणं श्रेष्ठम। अगला देखिए, नीम से नारियल बड़ा है। आप इसका अनुवाद कीजिए, निम्बात् नारिकेलः विशालतरः अस्ति। 4. उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के समक्ष आम अर्थात हाँ और अनुपयुक्त कथन के समक्ष न अर्थात नहीं, ऐसा लिखिए। का देखिए, माता भूमि ही गुरुतरा अस्ति। पृथ्वी से भारी माँ है। बिल्कुल सही है, आप लिखिए आम। ख देखिए, मनः वातात् शीघ्रतरम न। वायु से शीघ्र चलने वाला मन नहीं है। बिल्कुल गलत, आप लिखिए न। ग देखिए, आतुरस्य धनम मित्रम। रोगी का धन मित्र है। बिल्कुल गलत, आप लिखिए न। घ देखिए, दुर्जय शत्रु क्रोध है। कठिनाई से जीतने वाला शत्रु क्रोध है। बिल्कुल सही, आप लिखिए आम। और ड देखिए, निर्दय असाधु स्मृत है। दयाहीन व्यक्ति को असाधु यानी कि दुर्जन कहा गया है। बिल्कुल सही, आप लिखिए आम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे दिए पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना कीजिए। आइए देखते हैं। उवाच, वाक्य रचना किया हमने। यक्षः युधिष्ठिरम उवाच। कीदृशः, वाक्य रचना है। साधु कीदृशः स्मृतः। माता, वाक्य रचना कीजिए। माता भूमि गुरुतरा। और क्रोध, इस पद का प्रयोग करके वाक्य की रचना हुई। क्रोध है दुर्गुणः अस्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम शब्द लिखिए। आइए देखते हैं। गुरुतरम, इसका विलोम है लघुतरम। मूर्ख विद्वान। नास्तिक आस्तिक। शत्रु मित्र। साधु असाधु। प्रश्न 7 देखिए। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यथा भूमि गुरुतरा माता। यहाँ पर माता रेखांकित पद है, तो प्रश्न का निर्माण हुआ भूमि गुरुतरा का। क देखिए, पिता खात उच्चतर। रेखांकित पद है पिता। प्रश्न का निर्माण हुआ कह खात उच्चतर है। ख देखिए, निर्दय असाधु स्मृत है। रेखांकित पद है निर्दय। प्रश्न का निर्माण हुआ कीदृशः असाधु स्मृत है। ग देखिए, सर्वभूतहितः साधु स्मृत है। रेखांकित पद है सर्वभूतहितः। प्रश्न का निर्माण किया हमने कीदृशः साधु स्मृत है। मेरे बच्चों, 2 मित्रों द्वारा संस्कृत में बातचीत। खेलितुम मित्रेण सह अनुरोध। मित्र के साथ खेलने के लिए अनुरोध। किशोर, कौशल खेलितुम चलिष्यसि। कौशल, खेलने के लिए चलोगे। कौशल ने कहा अवश्य चलिष्यामि, जरूर चलूँगा। फिर किशोर ने कहा आम हाँ, खेलने तू तब मन एव लगति। खेलने में तो तुम्हारा मन लगता है। तर्हि आगच्छ, तो फिर आओ। कौशल ने कहा चलामि जलपानम कृत्वा। जलपान करके चलता हूँ। आगच्छ, आओ। किंचित त्वमपि जलपानम कुरु। कुछ जलपान तुम भी कर लो। तो किशोर ने कहा अहं तु इदानीम एव कृत्वा आगच्छामि। मैं तो अभी करके आ रहा हूँ, मतलब मैं अभी जलपान करके आ रहा हूँ। तो फिर कौशल ने कहा अस्तु, अच्छा। अहमपि सज एव जाता है। मैं भी तैयार हो गया। इदानीम चलितव्यम, अब चलना चाहिए। कंदुकम वर्तते, गेंद है क्या। किशोर ने कहा कंदुकम तो मम वर्तते
परम वायु निर्गत अस्ति। गेंद तो मेरी है, लेकिन हवा निकली हुई है। तुम आत्मनः कंदुकम गृहाण, तुम अपनी गेंद ले लो। फिर कौशल ने कहा, कथम वायु निर्गत है, हवा कैसे निकल गई? तो किशोर ने कहा, गत दिने खेलन काले एकेन कंटकेन कंदुकम अपविद्धम, पिछले दिन खेलते समय एक कांटे से गेंद में चोट लग गई, यानी कि गेंद में कांटा चुभ गया। कौशल, अस्तु अच्छा, तर्हि अवश्यमेव आनयामि, तो फिर जरूर लाता हूँ। परम कदाचित इदमपि अपविद्धम न जायत, किंतु कहीं यह भी बिंद न जाए। किशोर ने कहा, नहीं, अद्य कंटकानि अपने खेलिष्याम है, आज कांटों को हटाकर खेलेंगे। कौशल ने कहा, तदा शोभनम भविष्यति, तब अच्छा रहेगा। चलतु, चले, अहम कंदुकम गृहीत्वा अनुपदमेव आगच्छामि, मैं गेंद लेकर तुरंत ही आ रहा हूँ। इस प्रकार बच्चों, हमारा यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, जय जय श्री राधे।